हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 2020 का 11 शिफ्ट यानी 11 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को। और इसी तरह हर एक शिफ्ट के रीजनिंग वाले सेक्शन, इंग्लिश वाले सेक्शन और जीके वाले सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो 11 नवंबर जिसका भी एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में, वो अपना रीजनिंग का स्कोर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और साथ में टाइमिंग भी बताना कि कितना टाइम आपको लगा था। और जिनका नहीं था 11 नवंबर की पहली शिफ्ट में एग्जाम, तो वो रीजनिंग वाले सेक्शन को इसके 50 क्वेश्चंस को देख लेना। और 50 क्वेश्चन देखने के बाद आप लेवल बता सकते हो कि 11 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का क्या लेवल था। ठीक है, तो इसी तरह हम हर एक शिफ्ट के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ में इंग्लिश वाले सेक्शन को भी सॉल्व करेंगे और जीके वाले सेक्शन। ये सभी पीडीएफ यानी सभी पेपर आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप में। उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। 11 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, वेन आरेख दिया हुआ था। और ये जो पीडीएफ आंसर की से मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि इन पेपरों को आपके जो मॉक है वहाँ पे ऐड होने में टाइम लग जाएगा, 2 या 3 महीने, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अभी से आप सॉल्व कर लो पहले ही, और बाद में मॉक में जैसे ऐड हो रहा है उसके बाद वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक बार और। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था वेन आरेख का, जहाँ पे वो बोल रहा है कि जो ट्राइंगल यानी जो त्रिभुज है, सॉरी जो रेक्टेंगल आयत है, वो बता रहा है छात्रों को। ठीक है, छात्रों को बता रहा है। और जो आपका सेकंड है ट्राइंगल यानी त्रिभुज जो है, वो बता रहा है खिलाड़ियों को। और थर्ड वाला आपका जो है, जो व्रत है, सर्कल है, वो बता रहा है छात्रावास को। तो ये है तीनों फॉर्म, तीनों चीज़ उसने बोला है। क्वेश्चन उसने बोला है कि कितने छात्र जो है, कितने छात्र, ठीक है, कितने छात्र छात्रावास निवासी और खिलाड़ी, यानी छात्र भी है, छात्रावास निवासी भी हैं और खिलाड़ी दोनों हैं। कितने छात्र छात्रावास निवासी और खिलाड़ी दोनों हैं, यानी तीनों ही चीज़ें हमें बताना है कि तीनों चीज़ें। एक तो वहाँ पे छात्र भी आना चाहिए, छात्र का मतलब हो गया कि आपका आयत भी आना चाहिए। सेकंड वो कह रहा है कि छात्रावास निवासी, यानी छात्रावास निवासी का मतलब आपका सर्कल वाले में भी वो आना चाहिए। और थर्ड वाला है खिलाड़ी, खिलाड़ी का मतलब आपका आयत, सॉरी त्रिभुज वाले सेक्शन में भी आने चाहिए। अब तीनों सेक्शन में कौन सा नंबर आ रहा है आपका? 10 वाला नंबर। अब 10 वाले नंबर को आप देखोगे तो ये ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है और आपका सर्कल के अंदर भी आ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका 10 था। ऑप्शन नंबर 1 का आपका राइट आंसर था 10, यानी आपका 10 होगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 में। सेकंड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है कि सुयस जो है अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है। तो हम सुयस को दक्षिण की ओर 40 मीटर पहले चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि वहां से वो दाईं ओर मुड़ता है। तो सुयस जो है वो 40 मीटर जो है पहले वो दक्षिण की ओर चला, वहां से दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर का मतलब क्या हो गया? इस साइड। और कितना चलता है? 35 मीटर चलता है। उसके बाद फिर से वो उसके बाद वो फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर। अब वो दाईं ओर मुड़ेगा तो दाईं ओर यानी ऊपर साइड, और कितना चलेगा? 70 मीटर। तो आप यहाँ थे, यहाँ तक कितना था? 40 था। टोटल ये चला हुआ है 70 मीटर। तो ऊपर वाला कितना बच गया? ये 30 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद 70 मीटर चलता है और अंत में वो है फिर से दाईं ओर मुड़ता है और अपने घर तक पहुँचने के लिए 75 मीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ करता है और कितना मीटर चलता है? 75। और यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 35। तो आगे का कितना बच जाएगा आपका? 40। यहाँ से यहाँ तक का 40। अब वो कह रहा है, ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि उसके कार्यालय और उसके घर के बीच की सबसे छोटी, तो कार्यालय उसका यहाँ पे था और घर उसका यहाँ पे हो गया। इसके बीच की ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है, ये वाली। हमें पता है इतनी वाली डिस्टेंस कितने की है? 35 हो गया, सॉरी 30 की हो गया। ये डिस्टेंस 30 हो गया, ऊपर वाली 40 हो गया और नीचे वाली निकालना है। यानी आपका जो आधार है 20, ठीक है, आपका जो लंब है वो 40 है, जो आधार है वो 30 है, आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, यानी 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, और प्लस आपका आधार का स्क्वायर 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900। टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो 2500। कर्ण निकालना है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, और 2500 किसका होता है? 50 का। तो 50 मीटर इसका राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम यहाँ पे था। एक बार नहीं बन क्लियर नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ जल्दी से। उसके बाद वहाँ पे ये 40 चला था,
इधर 35 चला था, इधर ये टोटल 70 था। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 40 है, तो ऊपर वाली 35 हो जाएगी। उसके बाद वो 70 चला था, यहाँ पे 70, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक है ये 30 है, ठीक है ये वाला। यहाँ से यहाँ तक 35 है, आगे कितना बच गया 40 बच गया, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बस ये वाली हमें बतानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर 40 है, 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर दोनों को ऐड करना था, तो वो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा सबसे छोटी दूरी वो कितनी हो जाएगी 50 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया हुआ है बिल्कुल आपका कैलेंडर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कैलेंडर का है, ठीक है। और यहाँ पे कैलेंडर का क्वेश्चन आया था कि 16 जनवरी 2015 को क्या है शुक्रवार था, तो 16 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। इसका एक शॉर्ट में हम करते हैं, जब भी हमारा डे और मंथ 16 जनवरी 16 जनवरी सेम होगा, डे और मंथ जब भी सेम होगा और ईयर जो होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, तो वहाँ पे क्या करना हमें 2015 और 2010, 2015 से 2010 में जाना है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखना है कितने साल का हो जाएगा 5 साल का। माइनस वापस जा रहे तो हमें माइनस करना है, तो -5 हो जाएगा। अब इनके बीच 2015 और 10 के बीच में कौन सा लीफ वर्ष है वो देखना। 10 के बाद 11, 2011 लीफ नहीं है, 2012 लीफ ईयर हो जाएगा, 2013 नहीं है, 14 नहीं है, यानी एक लीफ वर्ष है तो एक और माइनस करना पड़ेगा। -5 तो हमने इसलिए किया क्योंकि जो 5 साल का अंतर था, पाँचों हम लीप वर्ष नहीं मानते, तो -1 तो हर इसमें करना था, लेकिन जो लीप वर्ष है उसमें -2 करना होता है, तो -1 इसलिए हमने एक्स्ट्रा करा क्योंकि एक है, तो टोटल हमें -6 करना है, ठीक है। टोटल हमें -6 करना है, यानी शुक्रवार में आप -6 करो तो क्या आ जाएगा शनिवार हो जाएगा, ठीक है। ये इसका शॉर्ट में ट्रिक है, यानी जब भी आपका डे और मंथ सेम होंगे तो ईयर का आपको डिफरेंस करना है। 2015 और 2010 ईयर का डिफरेंस कितना है 5 साल, तो हम बड़े से हम आगे से पीछे को आ रहे तो माइनस करना है, तो -5 कर देंगे 5 साल का गैप। अब इनके बीच लीफ वर्ष देखना है, तो लीफ वर्ष 2012 था, एक लीफ वर्ष तो एक और माइनस करना है, यानी टोटल हमें -6 करना है। तो लीफ शुक्रवार में -6 करो तो क्या आ जाएगा हमारा शनिवार, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लॉजिक था आपका शॉर्ट में। बाकी और भी क्वेश्चन आएंगे कैलेंडर के, तो वो एक बार में हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा हुआ था, आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था कि 8 7 से आपका कैसे 224 आ सकता है, 11 13 से कैसे आप 572 ला सकते हो, और 12 और 15 से कैसे आप 472, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है वो चीज़ हम देख लेते हैं एक बार। 8 7, ठीक है, से 2 लाना है, 224 लाना है, 11 13 से 572 लाना है, तो क्या इसका लॉजिक है आप देखोगे। बिल्कुल पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है 8 7 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8 × 7 इक्वल टू 56। 56 से आपको 224 लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 6 24 होता है, 4 5 20 और 2 22, यानी क्या करना लॉजिक पता है। सेम चीज़ उन्होंने 11 और 13 में भी किया होगा, 11 13 की मल्टीप्लाई की होगी, और उसके बाद 11 13 की मल्टीप्लाई करके जो आ रहा होगा उसको उन्होंने क्या किया 4 टाइम मल्टीप्लाई करा होगा, तो 572 आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं सेम चीज़ हमारा थर्ड वाले में नहीं होता, तो 12 और 15 की मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 180, 180 की आपको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा आपका 720। तो ये इसका लॉजिक था, दो शुरू के दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना था, सॉरी मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद जो आएगा उसका मल्टीप्लाई फिर 4 टाइम करना था, और आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाना था। तो 720 यहाँ पे ये इसका लॉजिक था क्वेश्चन नंबर आपका 4 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है कथन निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट कंक्लूजन। अभी तो क्वेश्चन में क्या बोला, इन्होंने बोला कि सभी शिक्षक जो हैं वो क्या है इंजीनियर हैं, तो शिक्षक को मैं एस लिख दिया, तो सभी शिक्षक क्या हैं इंजीनियर है, इंजीनियर को हमने आई लिख दिया। सभी क्लर्क क्या है शिक्षक है, यानी शिक्षक के अंदर भी आपका क्लर्क आ गया, तो इसे एक बार और बना लेते हैं। आप बोल सकते हो कि जो सभी क्लर्क हैं वो क्या है शिक्षक हैं, और सभी शिक्षक क्या हैं वो इंजीनियर है। ये इसका डायग्राम बन जाएगा। पहला बोला है कि कुछ इंजीनियर क्लर्क हैं, बिल्कुल।
कुछ इंजीनियर क्लर्क हैं, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो तो कुछ का रिलेशन बनता है, तो बिल्कुल आपका कुछ इंजीनियर क्लर्क है, बिल्कुल सही है। कुछ शिक्षक क्लर्क है, बिल्कुल फिर से बाहर के अंदर की ओर आ रहे हो, कुछ वाला रिलेशन बनेगा। तो कुछ जो शिक्षक हैं वो क्लर्क हैं, ये भी सही है। अब देखो थर्ड वाला, कुछ क्लर्क इंजीनियर नहीं है। अब देखोगे स्टेटमेंट यानी कथन दोनों पॉजिटिव है। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव आपका नहीं बनता, तो डायरेक्ट आप नहीं नेगेटिव आ रहा है थर्ड वाले में तो उसे आप गलत कर दोगे। तो यानी फर्स्ट और सेकंड इसका राइट हो जाएगा। तो निष्कर्ष 1 और सेकंड इसका अनुसरण करते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड आपका कंक्लूजन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंक्लूजन का ही है। क्या ये कहता है, कुछ पौधे जो हैं फूल हैं, तो कुछ पौधे जो है, पौधों को मैंने पी लिख दिया, ठीक है। कुछ पौधे जो है वो फूल है, तो फूल को मैं पूरा लिख लेता हूँ, कुछ पौधे जो है वो फूल है, ठीक है। इसके बाद बोला है कि कुछ फूल जो है वो फल हैं। अच्छा, कुछ फूल जो हैं वो कह रहा है कि वो फल है, ठीक है। इसके बाद सभी फूल जो है वो बगीचे हैं। अच्छा, कुछ पौधे फूल है, हमने फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे गलत बना दिया। फर्स्ट उसने बोला कि कुछ पौधे जो हैं वो क्या है, कुछ पौधे जो हैं वो फूल है। उसके बाद बोल रहा है कि कुछ फूल जो हैं वो क्या हैं, फल हैं। कुछ फूल जो हैं वो हैं फल। उसके बाद थर्ड में सभी फूल बगीचे हैं। सभी फूल क्या हैं, बगीचे हैं। तो यहाँ पे बगीचे हैं, ये डायग्राम बन जाएगा इसका। अब वो कह रहा है निष्कर्ष नंबर 1 वो कहता है कि कुछ बगीचे पौधे हैं। अब देखो कुछ बगीचे पौधे हैं, बिल्कुल यहाँ पे देखो पौधों वाला और बगीचे वाला, ये वाला कॉलम कुछ वाला रिलेशन बन रहा है, तो सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। कुछ फल बगीचे हैं, अब यहाँ पे भी देखो फल वाला और कुछ फल बगीचे हैं। सेकंड वाला देखो कुछ फल बगीचे हैं, फल वाला और बगीचे वाला, ये वाला देखो बिल्कुल कुछ वाला रिलेशन बन रहा है, तो सेकंड वाला भी थर्ड है। कुछ बगीचे फूल हैं, बगीचे फूल हैं, तो आपका फूल तो अंदर है और बगीचे बाहर है, क्योंकि अगर वो बोल रहा है थर्ड वाले कथन में सभी फूल जब बगीचे हैं तो कुछ बगीचे क्या होंगे, फूल होंगे, तो थर्ड वाला भी आपका राइट हो जाएगा। यानी आपका सभी निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं। कैसे इसका राइट हुआ वो चीज़ मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है आपका सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठाना है सही से। KLMNO और P एक सीधी लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है, इन्हें बैठा देते हैं एक सीधी लाइन में। टोटल कितने हैं, 3 और 3 6 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 लोग ये बैठे हुए हैं एक सीधी लाइन में ही बैठे हुए हैं, और इनका फेस जो है उत्तर की ओर है। अब देखो कोई भी है, उनका फेस अगर उत्तर की ओर है तो इसका दायां हाथ इस साइड होगा, यानी राइट साइड इधर होगा, और लेफ्ट साइड इसका इधर हो गया, यानी बायां, बायां इस साइड हो गया, ठीक है। लेफ्ट राइट का आपको पता है, जैसे आप उत्तर की ओर बैठे हुए खुद को एकदम से बैठाना, वही आपका जहाँ पे राइट हैंड होगा वो राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 बोला है कि के जो है वो M और N के बीच में है। के जो है वो M और N के बीच में, तो क्या कंडीशन हो सकती है, के को M और N के बीच में बैठाते हैं, तो के जो है या तो कंडीशन ये होगा कि M और N के बीच में, ये वाली कंडीशन हो जाएगी, या फिर के जो है वो N और M के बीच में, ये दो कंडीशन अभी हमारी बन सकती है। उसके बाद उसने बोला है कि O जो है M के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। O जो है M के दाईं ओर, अगर हम M के दाईं ओर O को यहाँ बैठाएं तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर M के दाईं ओर यहाँ को O को बैठाते हैं तो पहला दूसरा और तीसरा, तो ये आपका O आ जाएगा, ठीक है। दो केस बन गए, केस फर्स्ट ये रहा और सेकंड ये वाला। अब देखते हैं कौन सा वाला आगे राइट आता है। ओ जो है एम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। ओ जो है एम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, बैठा दिया हमने ओ को एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। पी जो है के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। पी जो है ओ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। ओ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर पी है, तो पहला दूसरा तीसरा। ओ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे तो एम है, गलत हो जाएगा, यानी ये वाला गलत हो जाएगा। और ओ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, अच्छा हमने गलत पढ़ दिया, नहीं नहीं, पी जो है वो के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। पी जो है के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे। अच्छा के का बायां देखो, पी का बायां इधर इधर, अगर इस वाले सेकंड वाले डायग्राम में देखें हम, पी को अगर हम बैठाएं के बाईं ओर तो यहाँ पे पी बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस वाले में थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करते हैं कलर को, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन हम बना देते हैं। क्या क्या कंडीशन बनी थी, फर्स्ट हमारी बनी थी कि हमारा जो के है एम और एन के बीच में बैठता है, एक कंडीशन ये है। दूसरा
एन और दूसरी कंडीशन को ऊपर बनाते हैं, एन और एम के बीच में के बैठता है, तो दूसरी कंडीशन ये है। अब उन्होंने बोला इसके बाद कि ओ जो है एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, इसके हिसाब से ओ यहाँ पे है, एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, इसके हिसाब से पहला दूसरा तीसरा ओ यहाँ पे बैठता है। ठीक है, तो दो कंडीशन देखते रहना। उसके बाद उसने बोला पी जो है के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, पी जो है के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, के का बाईं ओर यानी इस साइड, इसके हिसाब से देखें तो पी यहाँ पे आ जाएगा तीसरा। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली जब ऊपर वाली कंडीशन देखोगे, इसमें टोटल कितने आगे लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग आ गए, मतलब ये वाली कंडीशन तो गलत हो जाएगी, तो इस वाली कंडीशन को हमें हटाना पड़ेगा। अब वो सेकंड वाली कंडीशन यानी ये वाली आपकी राइट हो जाएगी। अब यहाँ पे बैठाते हैं कि पी को के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ये रहा आपका पी। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि एम जो है एल के दाईं ओर बैठा है, ठीक दाईं ओर, एम जो है एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे एल आ जाएगा। तो सब बैठ चुके हैं, अब के बाद कौन से दो व्यक्ति जो है छोरों पे बैठे हुए हैं, तो ये वाला हमारा टोटल बन चुका है। तो 1 2 3 4 5 6 6 के 6 लोग बैठते हैं, तो छोरों पे कौन बैठा है, ओ और पी बैठा हुआ है। तो इसका फाइनल ऑप्शन नंबर सेकंड वाला डायग्राम राइट था और फर्स्ट वाला नहीं। तो एक बार मैं बना देता हूँ, PLMKNO यानी इस टाइप से बैठे हुए हैं उत्तर की ओर, PLMKN और ओ। तो छोरों पे पूछा हुआ था, छोरों पे हमारे ओ और पी दोनों बैठे हुए थे, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 55 दिया है, 68 दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है, 94 दिया हुआ है, डैश 120 दिया हुआ है। डिफरेंस देखेंगे, 8 में से 5 गया, 13 का डिफरेंस है। डिफरेंस देखेंगे, 11 में से 8 गया 3, 13 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखेंगे तो 13 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी कितना होगा, 13 का डिफरेंस होगा, यानी 94 में 13 को ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 और 9 और 1 10 यानी 107 आएगा, और आगे भी 107 में 13 ऐड करेंगे तो 120 आएगा। तो 107 इसका राइट था, सिंपल सा था, यहाँ पे डिफरेंस जो है 13 13 13 का यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, क्वेश्चन नंबर है CARPET को इन्होंने लिखा है RACTEP, यानी स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट और लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट को इन्होंने बस चेंज कर दिया है। CAR को RAC लिखा है और PET को TEP लिखा है। सेम चीज़ हमें करना पड़ेगा GOB और LET में। GOB को हम लिखेंगे BOG, यानी चेंज कर देंगे इसे उल्टा, ठीक है, और LET को हम लिखेंगे TEL। तो ये हमारा टोटल बन जाएगा यहाँ पे इसका लॉजिक, BOG TEL। शुरू के 3 को उल्टा लिखा हुआ है और लास्ट के 3 को इन्होंने बिल्कुल उल्टा लिखा गया, ये इसका लॉजिक था क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने लिखा है PRIEST को TSRPIE किस टाइप से लिखा होगा। अब देखोगे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेट ऑर्डर में देखोगे तो बड़े से छोटे की ओर लिखा हुआ है, बड़े से छोटे की ओर इन्होंने लिखा हुआ है। इस वाले प्राइस्ड को इन्होंने लिखा हुआ है क्या, सबसे पहले अल्फ़ाबेट आता है, सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट T है, इसमें फिर S है, फिर R है, फिर P है, फिर I है और फिर E है। सेम चीज़ हमें अंपायर में भी लिखना होगा, UMPIRE। तो इस एम्पायर में कौन सा अल्फ़ाबेट सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा इसमें आ जाएगा कौन सा, U आ जाएगा। उसके बाद U कितने पे आ जाता है 21, उसके बाद क्या है यहाँ पे R 18 पे आता है, उसके बाद इससे छोटा R है, फिर R से छोटा इसमें कौन है, R से छोटा इसमें P हो जाएगा जो कि 16 पे आता है, P से छोटा क्या हो जाएगा 13 पे M हो जाएगा, M से छोटा कितने पे आएगा, M से छोटा I है जो 9 पे है, और I से छोटा कौन है, E है जो 5 पे है। तो आप देखोगे 21 18 16 13 9 5, बड़े से छोटे की ओर हमें लगाना हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट था इस हिसाब से, ठीक है। तो इसका लॉजिक था क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे इसे ध्यान से देखना कि ZIGSAW और BOHTEX। अब देखोगे वॉविल को देखो, पहले आई के बाद O लिखा हुआ है, ठीक है, ए के बाद ई लिखा हुआ है। सेम चीज़ आप सेकंड वाले में देखो, वॉविल को BLUFF में इन्होंने CMAZG यानी यू को ए लिखा हुआ है, यानी वॉविल को किस टाइप से इन्होंने लिखा होगा। हमने वॉविल यहाँ पे क्या होते हैं, 5 वॉविल होते हैं, जैसे
ए ई आई ओ यू। तो ए को इन्होंने यानी आई को इन्होंने क्या लिखा है, ओ लिखा है, यानी आई के तुरंत बाद वाला। और सेम चीज़ आप देखोगे आगे वाले में यू को इन्होंने ए लिखा है, यानी यू के बाद दोबारा से क्या आ जाएगा आई, यानी वॉविल में जो उसके आगे आता है उसी को लिखना है। ठीक है, सेम आप देखोगे मोमेंट में। और बाकी को क्या किया है, बाकी को भी हम देख लेते हैं कि कॉन्सोनेंट का इन्होंने क्या किया हुआ है, बी ओ एच टी ए एक्स। कॉन्सोनेंट देखो डब्लू का एक्स, डब्लू के बाद एक्स आता है, एस के बाद टी आता है, जी के बाद एच आता है, और जेड के बाद ए आता है, लेकिन इन्होंने बी लिखा है। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका राइट है रॉन्ग है, ये चीज़ आपको देखना है। लेकिन हम पहले मोमेंट में MOVEMENT मोमेंट को वॉविल को हम चेंज करते हैं, तो वॉविल के हिसाब से AEIOU, यानी ए को ई के आगे क्या है आई आएगा, तो ई को हम आई लिखेंगे, ओ के आगे यू आए तो ओ को पहले यू लिखेंगे, ई को पहले आई लिखेंगे, ई को पहले आई लिखेंगे। अब देखो यू आई आई, और इसके बाद जितने भी कॉन्सोनेंट है उसमें +1। आप देखोगे ना ब्लफ वाले में, एफ को इन्होंने जी लिखा है, एफ को जी लिखा है, बी को सी लिखा है, तो एम को भी हम एन लिखेंगे, वी को डब्ल्यू लिखेंगे, एम को एन लिखेंगे, और एम एन को ओ एम एन के बाद क्या आएगा, एम एन के बाद आएगा ओ एस टी के बाद यू वी, एम एन के बाद ओ पी, और एस टी के बाद यू वी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है, इसका लॉजिक आप बिल्कुल तो इस क्वेश्चन नंबर को मैं एक बार फिर से देखता हूँ, क्योंकि मैंने एकदम से यहाँ पे आंसर की ओपन करी और डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करा दिया। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 को मैं एक बार फिर से देखता हूँ, और इसका जो आंसर है मैं कमेंट वाले सेक्शन में इसके तुरंत बाद सेंड कर दूंगा, कमेंट वाले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है, बाकी क्या इसका लॉजिक एक बार ट्राई करना अभी कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या लॉजिक लग रहा है। लेकिन जो आपका एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि जो वॉविल वाला है AEIOU वाला, वो यहाँ पे ठीक था। मतलब आपका जो ओ था वो यू में चेंज हो रहा था, और ई जो है वो आई में चेंज हो रहा था। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देखोगे ना, फर्स्ट और फोर्थ वाले में ही ये चीज़ है। आप सेकंड और थर्ड को तो वैसे भी आप हटा सकते हो, तो फर्स्ट और फोर्थ में से फर्स्ट वाला इसका आंसर, यहाँ पे दो में ऑप्शन में यहाँ पे डाउट था। तो देख लेते हैं एक बार, इसको मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा इसका आंसर। इसके तुरंत बाद मैं इसे करके एक बार देखता हूँ, और फिर इसके बाद इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में देख लेना इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। बाकी आपका आप में से किसी का अगर लॉजिक लगता है इसका, तो वो भी आप बता देना मुझसे पहले। अगर आप लग जाता लॉजिक किसी का पहले से किया हुआ है तो वो चीज़, ठीक है, जिसका 11 का फर्स्ट शिफ्ट था, तो उनका किसी का लॉजिक लगा होगा 11 क्वेश्चन का, तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट कर देना। बाकी मैं भी यहाँ पे कमेंट में इसका आंसर दे दूंगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एक बार मैं देख लूँगा इस अच्छे से एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 1115, 107, 98, 88 और 77 और 65। देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। तो माइनस कितना किया है इन्होंने, माइनस किया है यहाँ पे 7 और 8। ठीक है, तो क्या माइनस किया, -8 माइनस किया। उसके बाद आप देखो 107 से यहाँ पे जाने पे क्या कितना ऐड किया, -9 ऐड किया। उसके बाद देखो -10 ऐड किया। उसके बाद -11 ऐड किया। फिर देखो 77 से 65 में जाने पे -12 ऐड किया। तो आगे क्या करना पड़ेगा हमें, 65 में से -13 ऐड करना, -13 करना पड़ेगा। तो -13 -10 -9 चला, फिर -8 चला, फिर ठीक है, -9 चला, -8 चला। उसके बाद इस टाइप से ये चल रहा है कंटिन्यू सीरीज आपका। ठीक है, तो पहले हम 115 से अगर 107 में जाएंगे तो हमें -8 करना पड़ा था। फिर 107 से 98 में जाएंगे तो हमें -9 करना पड़ा था। फिर 98 से 88 में जाना है तो हमें -10 करना था। फिर हमें -11 करना था। फिर हमें -12 करना था। फिर आगे हमें 65 में -13 करना पड़ेगा। तो कितना आएगा आपका, 52 आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये ईजी था आपका 52। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, पुरुष, महिलाएं और बेटियां। आप देखोगे कोई भी पुरुष है, वो पहली बात तो कुछ कोई भी पुरुष महिला बेटियां नहीं हो सकते। इसका मतलब पुरुष का जो बॉक्स है जो वो अलग बनेगा। पहली बात तो ना वो पुरुष बेटी हो सकता है, ना ही महिलाएं हो सकती है। अब इसके हिसाब से भी आप देखोगे ना, तो कुछ का रिलेशन नहीं बन सकता। पुरुष जो है के का रिलेशन जो है महिला से, और बेटी से कुछ वाला नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कुछ का रिलेशन बनना इसलिए गलत हो गया, ये वाला भी इसलिए गलत हो गया, और ये वाला भी इसलिए गलत हुआ है। और फर्स्ट वाला इसलिए सही है क्योंकि ये वाला बॉक्स है पुरुष वाला, और ये वाला जो छोटा वाला वो होगा बेटी वाला, और ये बड़ा वाला है महिला वाला। ठीक है, तो इस टाइप से ये राइट था ऑप्शन नंबर 1।
तो पुरुष वाला बॉक्स अलग बनेगा, क्योंकि वो कुछ पुरुष जो है बेटियाँ नहीं हो सकती, ना ही कुछ पुरुष जो है महिलाएं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 से जैसे 36 आया, वैसे 18 से बताना क्या आएगा। 12 से 36 कैसे आ सकता है? आपका अगर 12 का आधा करें तो कितना आएगा? 6। उसका स्क्वायर कर दो तो जाके आपका 36 आ सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, आप 18 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। उसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, तो 9 का स्क्वायर क्या आएगा? 81। यानी हाफ करना है, आधा करना है, और उसका वो जो आएगा उसका स्क्वायर करना है, तो सेकंड नंबर यानी 81 इस हिसाब से आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपका 14 वाला क्वेश्चन का लॉजिक था। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखोगे लंदन और ओआर, पहले इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट दो। पहले का अल्फ़ाबेट इसका एल है, इस वाले का ओ लो, इस वाले का आर है, तो ये आ रहा है। आप देखोगे 12, 15, 18 प्लस 3 चल रहा है, तो 18 और 3 कितना होगा? 21। यानी फर्स्ट अल्फ़ाबेट तो आपका यू आएगा। ठीक है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट यू आएगा। सेकंड वाला देखो, इसका सेकंड अल्फ़ाबेट ओ है, फिर आर है, फिर यू है। इसमें भी प्लस 3 चल रहा है, 15, 18, 21, तो 3 कितना हो गया? 24। सेकंड आपका एक्स आएगा 24 पे। ठीक है, थर्ड वाला भी आपका सेम है, एन लिखा हुआ है और क्यू लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, और यहाँ पे आएगा 14, 3 17 प्लस 3 20 और 3 23 आएगा डब्लू। तो यू एक्स डब्लू शुरू के 3 मिल गए हमें। अब आप देखोगे ना फोर्थ वाला अल्फ़ाबेट, जैसे डी लिखा हुआ है, फिर ए लिखा हुआ है, और फिर आपका एक्स लिखा हुआ है डैश, तो 4 पे आता है, 1 पे आता है, 24, 1 को हम इसे 27 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या चल रहा है? -3, -3, -3 करेंगे तो 21। ठीक है, तो 21 पे क्या आएगा? आपका यू आएगा। फिर अगला वाला ओ से -3, -3, यानी आप डायरेक्ट इसका लॉजिक समझ लो कि जो शुरू के 3 अल्फ़ाबेट हैं उसमें हो रहा है +3, और जो बाद के 3 अल्फ़ाबेट हैं जैसे LON और DON, इसमें शुरू के 3 वालों में +3, बाद के 3 वालों में -3 हो रहा है। ठीक है, तो सेम चीज़ आपका यहीं पे है, तो R में +3 आपका आएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक क्लियर है, शुरू के 3 अल्फ़ाबेट में +3 और बाद के 3 अल्फ़ाबेट में -3, ये लगा देना आप, आराम से हो जाएगा। यानी RUT में +3 करो और XIH में -3 करो। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। तो इसका लॉजिक था क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है यहाँ पे दिया हुआ कि 5 व्यक्ति जो है PQRST जो है, PQRST 5 व्यक्ति हैं, और इसमें जो है उन्होंने बोला है कि टी जो है वो पी से बड़ा है, टी जो है वो पी से बड़ा है, ये बोला हुआ है। ठीक है, टी जो है वो पी से बड़ा है, ये बोला है। उसके बाद क्यू जो है टी से छोटा है, टी पी से बड़ा है, और क्यू जो है वो टी से छोटा है, यानी क्यू भी इससे छोटा है। इसके बाद उसने बोला है कि एस जो है वो आर से बड़ा है, एस जो है वो आर से बड़ा है, और पी जो है वो एस से बड़ा है, और पी जो है वो एस से बड़ा है, यानी पी इसके ऊपर ही आएगा। ठीक है, अभी तक ठीक आ रहा है। इसके बाद लेकिन क्यू से छोटा है, इसका मतलब क्यू की पोजीशन उसने फिक्स कर दी। पी बोला है उसने, पी जो है वो एस से तो बड़ा है लेकिन क्यू से छोटा है, यानी टी के बाद हमारा क्यू आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, और फिर आर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस वाले के हिसाब से आप लगाओ, लेकिन क्यू से छोटा है, इन सभी में सबसे बड़ा बताना है। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा, तो टी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके हिसाब से देखो यहाँ पे टी पी से बड़ा हो जाएगा, और क्यू जो है वो टी से छोटा है हो जाएगा। इसके बाद एस जो है आर से बड़ा हो जाएगा, एस आर से बड़ा दिख रहा होगा। पी एस से बड़ा है, पी एस से बड़ा है बिल्कुल, लेकिन क्यू से छोटा है, क्यू से छोटा है, तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। इसका लॉजिक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 आपका रहेगा ये वाला। ठीक है, क्या इसमें लॉजिक लग रहा? ये वाला साइन देखो, ये वाला पहले यहाँ पे कोने में था, फिर ये बीच में आया, फिर इस कोने में आया, इस कोने में के बाद यहाँ पे फिर से इधर आ गया, तो अगले वाले में कहाँ पे आ जाएगा? ये वाले, यानी एक एक पोजीशन वो आगे चल रहा है। यानी पहले यहाँ पे था, फिर ठीक है, पहले इधर कोने में था, फिर ये बीच में आया, फिर ये इस कोने में आ गया, फिर ये मिडिल में आया, फिर यहाँ पे लास्ट में कोने पे आएगा, लास्ट वाले कोने में। मैं बना देता हूँ क्या बॉक्स बने, तो जो सर्कल वाली चीज़ है ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो बीच वाला देखो, ये पहले इधर साइड में था, फिर ये बीच में आया, फिर ये इस साइड में आया, उसके बाद इस साइड में आने के बाद ये फिर से इधर को आ गया। तो जब ये इधर बीच में आया, ठीक है, ये वाला पोजीशन, ये वाला,
तो ये भी आपका एक पोजीशन आगे चला आ गया, फिर घूम के इधर आ जाना, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा, तो ये वाला हमारा घूम के दोबारा से इधर आ जाएगा, इस वाले बीच में। अब जो स्टार वाला देखोगे, स्टार वाला पहले इस बॉक्स इस कोने में, फिर इस कोने में, यानी स्टार वाला नीचे के दो साइड ही घूम रहा है, फिर इस कोने में आया, फिर अगले में इस कोने में, तो अगले वाले में वो स्टार वाला इधर आ जाएगा। तो ये वाला आपको साइन पहचानना है कि किस में है, ठीक है। और ये वाला साइन आप देखोगे फर्स्ट वाले में नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले में ये इधर बीच में, ये यहाँ पे होता तो सही है। सेकंड वाले में नहीं है, क्योंकि ये इधर बीच में था। थर्ड वाले में आपका बिल्कुल सही है, थर्ड वाले में बिल्कुल यहाँ पे सही पोजीशन पे, ये बीच में, ये यहाँ पे, यहाँ पे। फोर्थ वाले में ये तो बीच में है, लेकिन ये वाला जो है ये बीच में नहीं आएगा, ये इस साइड आ जाता है, ठीक है। बाकी इसकी पोजीशन भी ठीक है, तो थर्ड वाला यहाँ पे सही है, फोर्थ वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। किस हिसाब से है वो चीज़ मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो सही से लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप माप लोगे किसी की, ठीक है, तो माप लोगे, माप लेने के बाद फिर वो सिलाई होगी, ठीक है, सिलाई होगी, सिलाई होने के बाद फिर वो ड्रेस बनेगा, और जब वो ड्रेस बनेगा तो ही आप उसे पहनोगे। तो यहाँ पे इसके हिसाब से आपका माप, यानी पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा। तो ये तो सिंपल था, लगा लेते। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे है, यहाँ पे तो बताना है कि 15,1,7,32, सेकंड है 20,2,7,47। बस एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे, क्या इन्होंने लॉजिक लगाया होगा। आप देखोगे फर्स्ट वाले को ही देखो, यहाँ पे जब 15 लिखा है, 15 के आगे जो 1,7 है, इसको 1,7 को आप 17 लिखो डायरेक्ट। जब आप 17 लिखोगे तो और फिर इन दोनों को आप ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका कितना आ रहा है 32। चाहे यही वाला चीज़ आप सेकंड वाले में देख लो कि 20 और प्लस और 27 को 27 लिख दो, इक्वल टू 47 आ जाएगा। सेम चीज़ आपका करना है, तो लास्ट वाले में क्या है 7 4 और हमें कितना लाना 48, यानी फर्स्ट वाले नंबर में 7 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 के आगे 1 आएगा, यानी बीच में कॉमा इन्होंने कंफ्यूज करने के लगा दिया, तो 41 आना है, तो यहाँ पे 1 इसलिए आ गया। तो इन दोनों को ऐड करो तो इक्वल टू कितना आ रहा है 48 हो जाएगा। तो ये इसका लॉजिक था क्वेश्चन नंबर 19 का। यानी बीच में जो कॉमा दिया हुआ था ये थोड़ा कंफ्यूज करने, ये 17 लिखा हुआ है, ये 27 लिखा हुआ है, ये 37 लिखा हुआ है और यहाँ पे 41 लिखा आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे करना था, तो क्वेश्चन नंबर 20 में फोर्थ वाला है, डायरेक्ट हम साइन को यहाँ पे डाल देते हैं, माइनस की जगह आपका डिवाइड साइन लाना है। तो 14 मल्टीप्लाई 8 की जगह 2 लिखना था, और प्लस 64 डिवाइड की जगह -32 और माइनस की जगह डिवाइड और 2 की जगह आपका 8 आ जाएगा। तो करते हैं सॉल्व यहाँ में, 14 टू 28 हो जाएगा, 64 और -8 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 28 प्लस 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा 88। तो ऑप्शन नंबर 4 से बिल्कुल यहाँ पे राइट ये आंसर आ रहा। तो सभी को एक बार सभी को अप्लाई करना था, हर एक ऑप्शन को यहाँ पे रखना था वहाँ पे, उसके बाद देखना था किससे आपका राइट आंसर आ रहा है। थोड़ा इसमें टाइम लगता है, ईजी है लेकिन थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो टाइम लगने वाला क्वेश्चन ज़्यादा थे। क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 5 लड़कियां हैं और वो 5 लड़कियां 5 शहरों में से एक शहर की यात्रा करती है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर। ई की बात कर रहा है कि ई जो है वो कोलकाता को मैंने शॉर्ट में को लिख दिया, मुंबई को मैंने मू लिख दिया, और चेन्नई को मैंने चे लिख दिया। यानी वो कह रहा है कि इनकी यात्रा वो नहीं करती है, मतलब किसकी करती होगी, 2 शहरों की वो यात्रा करेगी, 2 में से किसी एक शहर की। कौन कौन से बन गए, फिर हमारे शहर बच जाएंगे कौन सा, जयपुर और दिल्ली, इन दोनों में से किसी एक की यात्रा करेगा कौन, ई। इसके बाद आएगा वो बोलेगा डी की, तो डी भी वो ऐसी कह रहा है कि मुंबई, ठीक है, चेन्नई और दिल्ली इनकी यात्रा नहीं करती है। तो किसकी करती होगी, जयपुर और या फिर कौन सा बच गया, मुंबई आएगा, कोलकाता, जयपुर या फिर कोलकाता। तो डी का इन्होंने ये बोल रखा है। इसके बाद उसने बोला है कि ए जो है वो जयपुर की यात्रा करता है, ए जो है वो जयपुर, ए का क्लियर बोल दिया उसने, जयपुर की यात्रा कर दिया। इसका मतलब अब यहाँ से आप देखोगे जो डी है ना, वो जयपुर और दिल्ली दोनों में से एक की यात्रा करेगी, लेकिन जयपुर की नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि नहीं करेगी, क्योंकि
जयपुर की यात्रा कर रही है कौन? ए। तो यहाँ से जयपुर हटा, इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ई जो है वो दिल्ली की यात्रा करेगी और डी जो है क्लियर हो जाएगा, जयपुर को होता है कोलकाता की यात्रा करेगी। तो ए जयपुर की यात्रा करेगी। अब हमारे पास बच गया कौन? सी। तो सी वो बोल रहा है, तो सी मुंबई की यात्रा नहीं करती है, तो सी मुंबई की यात्रा नहीं करेगा। तो किसकी करेगी? सी के पास ऑप्शन बचे हैं दो, मुंबई और या फिर आपका दूसरा ऑप्शन सी के पास बचा है, ठीक है, मुंबई और हमारा चेन्नई। मुंबई और चेन्नई, मुंबई की नहीं करेगी वो तो किसकी करेगी? चेन्नई की। तो इसका मतलब जो एक बच गया लास्ट में कौन? ए बी, बी वाला बी, वो किसकी करेगा? वो करेगी मुंबई की यात्रा। तो सभी यहाँ पे पता चल गया कौन किस शहर की यात्रा करती है। तो यहाँ से हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। तो एक बार यहाँ से मैं बता देता हूँ कौन किसकी यात्रा कर रहा है। ई की बात कर रहा है तो यहाँ पे वो कोलकाता, मुंबई और चेन्नई की यात्रा नहीं कर रहे थे। उसके बाद दो ऑप्शन था, या तो वो जयपुर की यात्रा करे या तो वो दिल्ली की यात्रा करे। लेकिन जयपुर की यात्रा तो बाद में कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो इसका मतलब ई दिल्ली की यात्रा कर रहा है। उसके बाद अगर डी की बात करें तो वो मुंबई, चेन्नई और दिल्ली की यात्रा नहीं कर रही थी। उसके बाद दो ऑप्शन थे, या तो वो जयपुर की यात्रा करे या फिर वो कोलकाता। लेकिन जयपुर की यात्रा तो कौन कर रहा है? ए। तो डी कोलकाता की। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए वो कर रही है जयपुर की यात्रा, ठीक है। और सी जो है मुंबई की यात्रा नहीं करती, तो एक ही ऑप्शन बचा उसके पास कि वो क्या करे? चेन्नई की यात्रा करे, ठीक है। इसका मतलब जो बी है वो कर रही है मुंबई की यात्रा। तो हमें बताना था कि सी जो है किस शहर की यात्रा कर रही है, तो चेन्नई की यात्रा कर रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आज का क्या कहता है कि 55 और ए का मतलब प्लस है तो 5 ऐड करो, बी का मतलब आपका मल्टीप्लाई है, और 7 ए का मतलब प्लस है तो 4 ऐड करो। उसके बाद सी का मतलब क्या है? सी का मतलब माइनस है। 75 डी का मतलब डिवाइड है, और ब्रैकेट के अंदर आपका लिखा हुआ है तो 25 डिवाइड 5। तो पहले डिवाइड वाले को बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो 55 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 7 और 4 कितना हो गया? 11 माइनस 75 डिवाइड, तो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5। अब इसके बाद तो 55 और प्लस आपका 55 और माइनस आपका कितना आ जाएगा? 5 से 15। तो 55 और प्लस आपका 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 95। तो 95 इसका राइट आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर 1। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड वाले को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला, फिर उसके बाद ऐड माइनस सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का रहेगा आपका 23 नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है? 23 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि ये वाला साइन बताना है कि किस में है। अब आप देखोगे ये वाला 4 बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ऐसे यहाँ पे ऊपर भी होगा ऐसे करके। तो जब यहाँ पे ये चीज़ बना हुआ है तो इसका मतलब ये चीज़ यहाँ पे भी बना होगा, ये चीज़ यहाँ पे भी बना होगा, ये चीज़ यहाँ पे भी बना होगा। ये वाले में ये इधर बना हुआ है, नीचे साइड है, तो इधर वाले में ये ऊपर साइड होगा, इधर वाले में ऊपर साइड होगा, इधर में नीचे। बस ये वाली चीज़ हमें ढूंढनी थी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में तो ये सिंगल सिंगल है, गलत हो जाएगा। सेकंड वाले में दोनों दिए हुए हैं, और ये नीचे है, ये ऊपर। तो सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में तो ये सिंगल सिंगल है तो वैसे गलत। थर्ड वाला गलत क्यों है? थर्ड वाले में जो ये सर्कल है ये वाला, जब आप देखोगे तो इसमें ये नीचे है, लेकिन जब इसे ऊपर करोगे तो इसमें ये वाला ऊपर चले जाएगा। ये वाली जो लाइन है, इन्होंने इस वाली लाइन को नीचे रखा है, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। ऑप्शन बचा हमारे पास थर्ड वाला, जो कि हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि SPIRIT, इन्होंने TQHSHU, तो एस के बाद टी हो गया, पी के बाद क्यू होगा, आई का देखो, आई यानी वोवेल है, इसमें -1 है, इसमें भी आई वोवेल है यानी -1। यानी हमारा सिंपल सा इसमें लॉजिक कहता है कि वोवेल को आप -1 करो और कॉन्सोनेंट को आप क्या करो? +1 करो, ठीक है। ये इसका लॉजिक है रहा। तो सेम चीज़ इसमें लगाते हैं, BAMBOO, कॉन्सोनेंट है +1 करो तो C आएगा, वोवेल है -1 करो तो Z आएगा, कॉन्सोनेंट है +1 करो तो N आएगा, कॉन्सोनेंट है +1 करो C आएगा, वोवेल है -1 करो MNO, वोवेल है -1 करो NO। तो इसका लॉजिक था CZNCNN, ऑप्शन नंबर 1 दिया था, जो कि राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है सीरीज वाला मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है कि 18, 21 और 12, 7, 15 और 11, 175, 540
और डैश आपका 253 लाना था, और क्यों कैसे आएगा ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो क्या लॉजिक है यहाँ पे, आप 18 और 17 को ऐड करेंगे तो 18 और 17 को ऐड करेंगे 25। 25 से 175 कैसे आएगा, जब हम 7 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों को ऐड करने के बाद जो सेकंड नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है तो थर्ड नंबर आएगा। कि ये चीज़ आपका सेकंड में लग रहा नहीं रहा है, तो 21 और 15 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 36 आएगा, और 36 की मल्टीप्लाई जब 15 से करोगे तो आपका कितना आएगा, 36 की मल्टीप्लाई करना किससे, 15 से, तो आपका 540 आ रहा है, ठीक है, 540। तो सेम चीज़ लॉजिक आपका थर्ड वाले में होगा, मतलब 12 और 11 को ऐड करना पड़ेगा तो कितना आएगा 23, और 23 की मल्टीप्लाई जब 11 से करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 253, यानी 253 ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी दोनों को ऐड करने के बाद सेकंड वाले नंबर से ही उसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो सम करके ऐड करके आएगा, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक था। 253 कैसा है वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे है, और कॉमन चीज़ को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, तो हमें निकालना है एंड का, एंड को किस टाइप से लिखा जाएगा, यानी एंड का कोड निकालना है। तो एंड का कोड के लिए हमें ही और सी को हटाना पड़ेगा, और ही और सी देखते हैं किस किस में कॉमन है। तो फर्स्ट वाले में ही कॉमन है, और फर्स्ट वाले में ये नंबर है, और थर्ड वाले में ही कॉमन है, और थर्ड वाले का ये नंबर है। तो फर्स्ट के कोड हैं 269, थर्ड के कोड है 271, तो कॉमन क्या है यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ही का कोड हो जाएगा 2। अब सी वाले को देखेंगे, सी वाला में सेकंड में है, और सेकंड का कोड है हमारा 915, और थर्ड का कोड है 217। कॉमन क्या है 1, इसका मतलब सी का कोड क्या हो जाएगा 1। सी का कोड जब 1 है, ही का कोड जब 2 है, तो इसका मतलब एंड का कोड बताना है, तो एंड का कोड कौन सा बच गया 7 बच गया। तो इस टाइप से कोड को देखना था, कॉमन चीज़ों को हटाना था, कॉमन नंबर को हटाना था, उसके बाद जो बच गया वो थर्ड वाले का कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे एंड का कोड हो जाएगा 7 वाला। क्वेश्चन नंबर 27 आज का क्या कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बाकी 3 कॉमन है, एक अलग है। देखो टी यू के एस को बिल्कुल इन्होंने उल्टा करके लिख दिया, SKUT। सेकंड इन्होंने वही किया, LKJR को उल्टा करके लिख दिया, RJKL, ठीक है। सेकंड वाले में भी उल्टा करके लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है, इसमें भी सही लिखा है, इसमें भी सही लिखा है उल्टा करके। GMDI को लिखेंगे तो IDMG, लेकिन जो थर्ड वाला है इसमें जब आप उल्टा करके लिखोगे PSRB को, तो पहले क्या आएगा बी आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आना चाहिए था, BRSP आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है SRPB, तो गलत यहाँ पे इसलिए था थर्ड वाला अलग, बाकी 3 यहाँ पे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का थर्ड वाला क्यों गलत था, कैसे गलत है वो मैंने बता दिया। 28 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट वाले को डायरेक्ट यहाँ पे साइन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस आपका 16 लिखा हुआ है, डिवाइड करना है 4 से, माइनस करना है 24, देखते हैं आपका 70 आता है या नहीं आता है। इनके हिसाब से आ रहा है, तो कैसा आ रहा है, तो 90 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 16 को, तो कितना आएगा 4 टाइम, और माइनस 24, तो 90 और 4 से माइनस 24 करेंगे तो माइनस का 20 बचेगा, और यहाँ पे इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 17, जो हमें लाना था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट है। चारों ही ऑप्शन अप्लाई करना होता है, आंसर की में दिया हुआ था तो हम डायरेक्ट लगा दिया। बाकी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला जो नंबर डिजिट हैं छोटे छोटे हैं, तो इसलिए वो कैलकुलेशन में थोड़ा ज़्यादा भी टफ नहीं है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन से कर लिया, ठीक है। किस टाइप से यहाँ पे आ गया था वो चीज़ मैंने बता दिया, तो देख लेना जिसका ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, कहाँ पे मिस्टेक करी, कैसे मिस्टेक करी, वो चीज़ देखना है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 29 की, तो 29 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका ब्लड रिलेशन का। क्या कहता है ब्लड रिलेशन का, क्वेश्चन नंबर आपका 29। 29 वाला क्वेश्चन है कि अभिषेक जो है अवृक्ति का पति है, ठीक है। अभिषेक जो है यानी प्लस हो जाएगा, पति है किसका, अवृक्ति का। अवृक्ति को हमने ए भी कर लिया और इस पे माइनस साइन में लिया, यानी ये दोनों पति पत्नी हो गए। इसके बाद अनवी और अंकुर, अंकुर जो है जुड़वा है। रूबी जो है अवृक्ति के पति, अवृक्ति का पति कौन है अभिषेक, इसके बहन है, यानी रूबी जो है वो अभिषेक की कौन है बहन है। रूबी को माइनस कर दिया और इसमें लिख दिया हमने ये जो है सिस्टर है, ठीक है। ये अभिषेक की सिस्टर कौन हो जाएगी, रूबी हो जाएगी। अंकुर जो है अभिषेक का पुत्र है, अभिषेक का पुत्र है जब अंकुर, तो अभिषेक इसके पिताजी हो जाएंगे अंकुर के, और अवृक्ति उसकी माता। और अंकुर की अंकुर और अन्वी दोनों क्या हैं जुड़वा हैं, तो ये अन्वी भी जो है अंकुर की
दोनों बेटे हो जाएंगे जुड़वा, ठीक है। तो अंकुर पिता हो जाएंगे, अवृक्ति उनकी माता हो जाएगी, और जो उनकी जो बुआ है वो हो जाएंगी कौन, रूबी। तो रूबी की पुत्री है कौन, ऋचा। तो सिंपल सी बात है, आपके पिता की जो सिस्टर है यानी बहन है वो आपकी कौन होंगी, बुआ। उनके जो बेटा या बेटी होंगी वो आपके क्या होंगे, या तो वो आपके भाई होंगे या बहन होंगे, लेकिन सगे नहीं। फुफेरी, फुफेरी बहन या फुफेरी भाई। तो सगी बहन तो भाभी तो होगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसलिए गलत था। माँ नहीं होगी इसलिए गलत है। बहन होगी, लेकिन कौन सी बहन, फुफेरी बहन, क्योंकि वो आपकी बुआ की लड़की है, ठीक है। तो वो क्या लगेंगी, आपकी फुफेरी बहन, ठीक है। तो ये बताना था कि जो ऋचा है वो अन्वी से कैसे संबंधित है। तो ऋचा अन्वी की क्या हो जाएंगी, फुफेरी बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट था क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सुबह की बात है, तो सुबह पूरब से आता है, तो ये आपका सूरज है, ठीक है। एक सुबह की वो बात है, और एक ध्वनि और प्रीत जो है पार्क में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सुबह की है, तो ये बैठे हुए हैं इस टाइप से, ठीक है, बैठे हुए। अच्छा, इनकी जो परछाई है वो कहाँ बनेगी, इनके पीछे साइड बनती है, यानी इस साइड परछाई बन रही है। शैडो जो है इस साइड बन रहा है, ठीक है। तो शैडो को मैंने ऐसा कर दिया, शैडो इस साइड ही बनेगा, ठीक है। शैडो इस साइड बनेगा, तो यदि प्रीत की परछाई ध्वनि के, अच्छा, जो इस ऐसे बैठा होगा इसका फेस ऊपर की ओर हो गया, यानी ये इसका राइट साइड होगा, ठीक है। और इसका ये लेफ्ट साइड होगा, और इसका ये वाला तो लेफ्ट साइड हो गया, और ये वाला इसके लिए राइट साइड हो गया, दोनों का लेफ्ट राइट बदल जाएगा। वो कह रहा है कि यदि प्रीत की परछाई जो है वो ध्वनि के बाईं ओर है, परछाई बाईं ओर, ध्वनि के बाईं ओर, तो बाईं ओर परछाई जो है किसके बन रही है, तो इधर तो ये दायां हाथ है, ठीक है, ये दायां यानी बायां, बायां हाथ ये नीचे वाले का है, परछाई बाएं साइड जो है नीचे वाले की बन रही, इसका मतलब ये हो जाएगी कौन, ध्वनि। ध्वनि के बाईं ओर परछाई बननी है, तो ध्वनि ये रही, और ऊपर वाली कौन हो जाएगी, प्रीत हो जाएगी। तो ऊपर वाली प्रीत है और नीचे वाली ध्वनि होगी। तो हमें बताना था कि ध्वनि किस दिशा की ओर मुंह करके बैठी है, तो ध्वनि का मुंह ऊपर की ओर है, यानी उत्तर की ओर है। तो इसलिए इस ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही था, उत्तर। अगर प्रीत का मुंह बोलेगा तो प्रीत का मुंह दक्षिण की तरफ था। तो दो ही आंसर यहाँ पे आते हैं, अगर शैडो वाले में या तो उत्तर दक्षिण आता है या फिर पूर्व पश्चिम। जैसे बैठे हुए हैं तो दो ऑप्शन आपके पास था, उत्तर दक्षिण, तो तुक्का भी लगाना था, तो उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम तो वैसे ही हट जाता, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे उत्तर राइट हो जाएगा 30 का, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31 था, क्रम में लगाना था, लेकिन इसमें तीसरा वाला टर्म बताना था। तो आप देखोगे PLA, PLA इसमें भी है, इसमें भी है, और PLA इसमें भी है, इसमें भी है। अब आप देखोगे PLA के बाद देखोगे तो फर्स्ट वाले में तो C लिखा है, सेकंड वाले में Y लिखा है, और थर्ड वाले में S लिखा है, और फोर्थ वाले में Q लिखा है। तो ये तो हमारा इनमें से पहले पे आएगा, लेकिन हमें तीसरा बताना था। उसके बाद सेकंड पे क्या आएगा, सेकंड पे Q वाला आ जाएगा, और थर्ड पे S वाला आ जाएगा। S वाले का मतलब आ जाएगा, यानी प्लास्टर हमारा ऑप्शन नंबर 3 पे आना था, जो कि इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम अल्फ़ाबेट को पहले हटाते हैं, उसके बाद ABCD के हिसाब से यहाँ पे लगाना था, तो यहाँ पे प्लास्टर यहाँ पे राइट था। ये तो सभी का सही जाता लगभग हुआ। 32 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 32 दिया है। अच्छा, एक और चीज़, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो पूछना ज़रूर। एक क्वेश्चन हमारा रह गया 11th वाला, वो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। इसके बाद मैं ट्राई करूंगा उसे करने की, मैंने किया नहीं, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर की से सॉल्व करा रहा हूँ। तो एक बार मैं उसे देख लूँगा क्वेश्चन नंबर 11th वाले को, ठीक है, एक बार ट्राई कर लूँगा, और उसके बाद अगर किसी का वो लॉजिक लग जाता है तो आप कमेंट सेक्शन बता देना। बाकी कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछो, और कोई क्वेश्चन रह जाता है, ज़्यादा नहीं रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक क्वेश्चन आपका रह सकता है, एक या दो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं रहेंगे। 47-48 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, वो भी वो भी कंप्लीट, और वो भी लॉजिक आपका बिल्कुल सिंपल रहेगा, ऐसा भी नहीं कि समझ में ही ना आए। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है जो समझ में ना आए, उस टाइप के क्वेश्चन मैं करा दूंगा, तो वो चीज़ बता। बाकी सपोर्ट आपका हर एक में चाहिए, हर एक शिफ्ट को देखना, हर एक शिफ्ट के जो है सॉल्यूशंस को देखना, ताकि काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी वहाँ से, और जो आप फर्स्ट टाइम करोगे। तो और साथ में खुद से भी एक बार कर लेना इन क्वेश्चनों को, और देखना कि रीजनिंग जो है किस शिफ्ट के लिए रीजनिंग जो है टफ थी वाकई में, और किसका रीजनिंग जो है इजी थी, वो चीज़ भी आपको बताना है, ठीक है। तो 11 की फर्स्ट शिफ्ट जिसका रीजनिंग पेपर था, वो आपका टाइमिंग यहाँ पे बता देना कमेंट सेक्शन में, कितना टाइम आपको लगा था, और कितने क्वेश्चन आपके हुए थे इस वाली शिफ्ट में। जिनका नहीं था वो कंप्लीट करो, कंप्लीट देखो वीडियो को, और हर एक क्वेश्चन को देखो, उसके बाद बताओ कि कितने क्वेश्चन आप कर लेते, कितने रह जाते इस, अगर यही पेपर आपका होता तो, ठीक है। 32 की बात करें तो उदय पश्चिम की ओर चलता है, तो हम चला देते हैं उदय को पश्चिम की ओर, कितना 25 मीटर, तो 25 मीटर पश्चिम की ओर चल गया उदय।
उसके बाद वो बाईं ओर का मतलब दाएं ऊपर हो गया, बाईं नीचे है, कितना चलता है 55 मीटर, तो 55 मीटर चल गया यहाँ पे। उसके बाद वो फिर से दाईं ओर चलता है, तो दाईं ओर यानी इस साइड चलेगा और कितना चलता है इस बार वो 45 मीटर, तो यहाँ पे आ गया उदय, उदय यानी यू लिख दो, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने। तो ये साइन बता रहा है कि वो कैसे कैसे चला 45 मीटर। उसके बाद वो फिर से दाईं ओर मतलब अब वो ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा मतलब वो ऊपर की ओर कितना चलता है 70 मीटर। 70 मीटर देखो यहाँ से यहाँ तक आपका 55 है, 55 है, तो ऊपर कितना बच गया 15, 15 मीटर ऊपर रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये वाला थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 55 मीटर है, 70 है, तो 55 और 15 में हमने इसे कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से 15 मीटर उत्तर पहुंचने के लिए, प्रारंभिक बिंदु ये है जहाँ पे उदय है, यहाँ से 15 मीटर उत्तर तक पहुंचने के लिए उसे आप किस दिशा में, तो उधर जाना पड़ेगा पूरब की साइड। जब वो पूरब की साइड जाएगा उसे पहुंचना है यहाँ पे, पूरब की ओर साइड है, तो ये वाली डिस्टेंस बतानी पहली बार। डायरेक्शन तो हमें पता है कि उसे पूरब में जाना है, तो डिस्टेंस आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक कितनी है 45, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 25, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना डिस्टेंस वो चला है 45 प्लस 25 इक्वल टू 40 20 60 और 10 70 मीटर। तो 70 मीटर उसे पूरब में जाना पड़ेगा अगर उसे प्रारंभ बिंदु से 15 मीटर उत्तर में पहुंचना है, तो ठीक है। तो 70 मीटर पूरब इसका राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की आज की। तो बताना है कि 3 क्यों कॉमन है और बाकी 3 क्यों अलग है, LFZ DXR, इसके बाद TNH और चौथा आप देखोगे 12 6 और 26, देखोगे 4 24 और 18, आप देखोगे 20 14 और 8। इन सब में आप देखोगे ना एक चीज़, तो 8 से 14 में +6 हो रहा है, 14 से 20 में +6 हो रहा है, 26 से +6 हो रहा है, 6 से +6 हो रहा है, 18 से +6 हो रहा है, 24 से +6 हो रहा है, यानी तीनों में आपका +6 हो रहा है, या आप बोल सकते हो कि तीनों में -6 हो रहा है। ये भी कह सकते हो -6 बोलो, या फिर लास्ट से आप करोगे तो +6 स्टार्टिंग से -6 हो रहा है और लास्ट वाले से +6 लेकिन फोर्थ वाले में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये 6 पे आता है, 10 पे आता है, 16 पे आता है। यहाँ से तो आपका -6 हो रहा है, लेकिन यहाँ से आपका -4 हो रहा है, जबकि -6 होना चाहिए था। तो इसलिए आपका फोर्थ वाला गलत है, और बाकी 3 इसलिए सेम है क्योंकि इसमें -6 और -6 का लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का फोर्थ वाला क्यों सही था ये चीज़ बता दिया। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आपका कहता है किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा सरिस्का ने, ठीक है। तो ये सरिस्का इसने किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरी बहन, यानी इसकी जो सिस्टर है, इसकी जो सिस्टर है, मेरी बहन के बेटे, यानी इसका एक बेटा होगा, मेरी बहन के बेटे के पिता की पत्नी, के पिता की पत्नी यानी इसी की बात कर रहा है, कि इकलौती बहन यानी इसका का बेटा है। इकलौती बहन यानी खुद सरिस्का अपनी ही बात कर रही है, का ये बेटा है, यानी ये सरिस्का का ही बेटा है जिसकी ओर वो इशारा करते हुए कह रही, यानी सरिस्का इसकी माताजी हो जाएगी। कैसे पता चला, एक बार दोबारा देखो। सरिस्का ने एक फोटो है जिसकी ओर इशारा करे हुए कहा है, अब उसने इस फोटो को, इस रिलेशन को उसने कैसे घुमाया कि उसने बोला कि उसकी जो सिस्टर है, उसकी सिस्टर का जो बेटा है, ठीक है, और उसका जो पिता है उसकी जो पत्नी है, यानी दोबारा से वो अपनी सिस्टर पे आ गई, और उसकी जो इकलौती बहन है, यानी अपनी वो बात कर रहा है, इकलौती बहन यानी खुद सरिस्का है, इकलौती बहन का वो बेटा है जिसकी ओर बता रहा है। तो इसका मतलब जो फोटो है वो अपने बेटे की फोटो देख रही है, और ये इसकी माँ क्या होंगी, सरिस्का जो है उस लड़के से क्या होगी संबंधित, कैसे संबंधित होगी, सरिस्का उस लड़के की माताजी होंगी, ठीक है। बस घुमा फिरा के उसने बोला है, लेकिन ईजी था, जो आप समझ जाओगे, आप रिलेशंस बना सकते हो कैसे, वो चीज़ अपने अपने पे आप इस चीज़ को लागू कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को, रिलेशन वाले को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट वाला इसलिए राइट था। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें तो कैसे आपका फर्स्ट वाला गलत है और कैसे आपका बाकी 3 गलत है। 6 बिल्कुल आपका 6 लिखोगे तो ऐसे लिखते हैं, y को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं। अब 4 को जब आप लिखोगे ना, तो 4 को कैसे लिखोगे, ऐसे करके। जब आप f को लिखोगे तो f को ऐसे लिखते हैं, और d को आप बिल्कुल ऐसे लिखोगे।
इस टाइम 6 तो इनो फर्स्ट वाला सही। अच्छा बाकी 3 क्यों गलत है? यहाँ पे आप देखोगे ना y को उल्टा कर दिया, सेकंड वाले में y गलत लिखा हुआ है इसलिए गलत हो गया। थर्ड वाले में आपका 6 गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे कर रखा है। इस वाले में देखो 6 भी सही लिखा है, y भी सही लिखा है, 3 भी सही लिखा है और 4 भी सही लिखा है, लेकिन f गलत लिखा है। f को इन्होंने ऐसे कर दिया, इसलिए बाकी 3 गलत हैं और फर्स्ट वाला इसीलिए आपका सही है। ठीक है, तो रीज़न बता दिया क्यों फर्स्ट वाला सही है और बाकी 3 क्यों गलत है। अगला देखो, हैशटैग का मतलब क्या होता है? हैशटैग का मतलब होता है, आप शॉर्ट में लिख दो पति। और कौन पति है? आप देखोगे ना ए बी का ए, यानी फर्स्ट वाला सेकंड वाले से रिलेशन है। हैशटैग का मतलब पति। एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा? बेटी। और थर्ड वाला आपका है कि एंड का मतलब क्या हो जाएगा? बहन है। बस यही चीज़ आप लॉजिक इसमें लगाओ, इस वाले में। ठीक है, तो पी जो है डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते हैं। पी डॉलर का मतलब होता है कि पी जो है वो सिस्टर है किसकी? क्यू की। ठीक है, क्यू की। इसके बाद एट द रेट का मतलब हो जाएगा कि क्यू जो है वो बेटी है किसकी? क्यू बेटी है किसकी? डी की। तो क्यू जो है वो बेटी है किसकी? डी की। इसका मतलब क्लियर है कि डी की 2 बेटियां हैं, एक क्यू है और एक पी है। ठीक है, इसके बाद डी जो है हैशटैग का मतलब क्या है? डी पति है, पति है। तो ये इन दोनों का पी और क्यू का पिता हो जाएगा डी, और क्यू और पी और क्यू की माता हो जाएंगी कौन? के। तो ये पति पत्नी हो जाएंगे, ये वाला। ये भाई बहन, पी क्यू भाई बहन थे और डी के पति पत्नी थे। इसके बाद एट द रेट का मतलब हो जाता है, एट द रेट का मतलब के भी जो है वो बेटी है के किसकी? के बेटी है एस की। और हैशटैग का मतलब होता है कि एस जो है वो पति है किसका? टी का। मतलब के की माता जी है टी और के की पिता होंगे एस। अच्छा डी बताना है, टी की पुत्रवधु। कौन सा गलत है ये बताना है। डी टी की पुत्रवधु है, गलत हो जाएगा। देखो के पिता है एस और माता है कौन? टी। लेकिन के पति कौन है? डी। तो डी जो है इनका क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा, दामाद। डी इनका दामाद था, लेकिन फर्स्ट वाले में तो गलत है। अच्छा देखो सेकंड वाले में एस क्यू का नाना है, बिल्कुल आप देखोगे एस क्यू का नाना है। क्यू के माता जी है के, क्यू की माता जी है के, और के पिता है एस, तो क्यू एस का नाना लग जाएगा। इसके बाद टी के की माँ है, बिल्कुल सही है। टी जो है वो के की माता जी है, बिल्कुल सही है। अब अगला देखो पी के की बेटी है, बिल्कुल सही है। पी और क्यू के पिता डी हैं और के उनकी माता है, तो सही है। बाकी 3 इसलिए बाकी 3 सही हैं और फर्स्ट वाला गलत है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे है, ये बीच वाली सेकंड जनरेशन है और ये वाली थर्ड जनरेशन तुम्हारी माता जी वाली। ठीक है, तो इस टाइप से करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, तो 1 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 4 लिखा है, 9 लिखा है, डैश 8 लिखा है, 25 लिखा है, 10। देखो यहाँ पे 1 लिखा है, 4 है, 1 एक एक को छोड़ो, 1 4 9 और उसके बाद आपका 1 4 9 और उसके बाद आपका 25 और यहाँ पे बीच वाला छोड़ दिया, यानी हमने एक एक चीज़। अच्छा 2 4 है, देखो यहाँ पे इसे थोड़ा और 1 कॉमा 2 कॉमा 4 कॉमा 4 कॉमा 9 कॉमा 6 कॉमा डैश कॉमा 8 कॉमा 25 कॉमा कॉमा कितना हो जाएगा? 10। अब देखोगे 1 यानी 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 को छोड़ा 2 4 यानी 2 का स्क्वायर, 9 यानी 3 का स्क्वायर, और ये लिखना था यहाँ पे क्या आता था? यहाँ पे 4 का स्क्वायर आता, क्योंकि आगे जाके 5 का स्क्वायर था। 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पे आना था। बाकी देखो 2 प्लस 2 करा 4 प्लस 2 करा 6 प्लस 2 करा 8, तो 2 यहाँ पे सीरीज चल रही है। एक में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दूसरे में प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 चल रहा है। ठीक है, तो आपका 16 इस टाइप से आना था। क्वेश्चन नंबर 38 है आज का, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, 38 क्वेश्चन है कि 5110 राशि को राजेश विवेक और कृपाल के इस प्रकार बांटना है कि राजेश को विवेक से, देखो राजेश विवेक और कृपाल के बीच इस प्रकार बांटना है कि राजेश को विवेक से दोगुनी राशि मिले और कृपाल को राजेश से दोगुनी राशि मिले। ठीक है, तो किस टाइप से आप बांटोगे 5110 रुपये को इन तीनों में? तो अब सिंपल सी बात है, आप विवेक को मान लो कि आपने x रुपये दिए, और विवेक को जो है विवेक से दोगुनी राशि किसे मिली? राजेश को। तो इसका मतलब राजेश को 2x मिली होगी, और राजेश से भी दोगुनी राशि किसे मिली है? कृपाल को।
इसका मतलब इसे 4x मिली होगी। ठीक है, अब आप लाइन से इसे मैच करना सब है। हमारे हिसाब से टोटल राशि है 5110 और हमने मान लिया टोटल इनके पास है 2 और एक 3 और 4, 4 3 कितना हो गया 7x। 7x है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो ये 5110 है। x इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा 7 7 जा 49, 2 बचा 7 या 21 यानी 730 रुपये। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 730 आ गई। एक्स की वैल्यू 730 आ गई। हमें बताना किसना कृपाल को, तो कृपाल को कितने राशि मिल रही थी 4x, तो यहाँ पे रख दो x की वैल्यू 4x में। कृपाल को मिली थी 4x यानी 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी 730, तो 400 4 3 12 और 428 और 129 यानी 2920 रुपये जो है केवल किसे मिल रहे हैं कृपाल को। बाकी दो का निकालना था। अगर राजेश का पूछता है तो 2x यानी 2 मल्टीप्लाई 730। विवेक का निकालना था तो विवेक को 730 रुपीज़ मिले, तो इस हिसाब से करना था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस टाइप से ये आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रखता पूछो। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर आप बताना कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को देना है कि 11th वाले को एक बार मैं करूँगा, और इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट वाले सेक्शन में। तो दो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मिलेंगे कमेंट वाले सेक्शन में। बाकी ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये वाला खुद करना है 39 वाला, एक बार ट्राई करना क्या इसका लॉजिक है, उसके बाद बताना, देखते हैं कितनों का यहाँ पे राइट आंसर है। और 11 की फर्स्ट सिर्फ जिनका भी था वो तो इसका आंसर देना ही है उन सभी को। ठीक है, बाकी जिनका नहीं था उन्हें भी कोशिश करना है एक बार करके देना, बल्कि नहीं होता है तो उसके बाद मैं खुद इसका सॉल्यूशन कमेंट वाले सेक्शन में दे दूंगा 11 नंबर वाला क्वेश्चन और इसको। लेकिन पहले एक बार खुद से ट्राई करना, और अगला शिफ्ट का सॉल्यूशन करने से पहले मैं इन दोनों का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितनों का राइट आंसर आता है। 265 लाना है, कैसे आता है वो चीज़ बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 बाकी मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, के फर्स्ट वर्ड अल्फ़ाबेट निपटाओ का, के है, पी है, ठल वाला निकालना है, और जेड है। देखो 11 15 यानी +4 चल रहा है, तो आगे वाले में 11 MNOP पी 16 पे आता ना, +5 16 में +5 करो 21 आना चाहिए था, तभी हमने 21 में +5 करके कितना आया 26 आया। तो 21 पे क्या आता है यू, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमें मिल गया कि यू आएगा। सेकंड वाले में देखो 10 है, जे लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, डैश और वाई लिखा हुआ है, तो इसमें क्या क्या होगा 10 +5 ही चल रहा है, +5, तो यहाँ पे 20 यानी टी आना चाहिए था सेकंड में। थर्ड वाले में भी क्या चल रहा है 19 एस एक्स डैश और एच, 19 और 5 ये 24, 24 और 5 29, 29 पे क्या आता है 29 पे सी आता है, और सी में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 पे क्या आता है एच आता है। यानी आप टोटल कह सकते हो कि +5 +5 +5 आप करो, ये इसका लॉजिक है क्वेश्चन नंबर 40 का, तो आपको यूटीसी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 41। देखो इस क्वेश्चन को इस पेपर को मैं सॉल्व भी करा रहा हूँ, और मुझे कितना टाइम लगा ये देखो, मैं समझा भी रहा हूँ साथ में, और आपको कितना टाइम लगा वो चीज़ भी आपको बताना है। मुझे 1 घंटा यहाँ पे हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 यानी मैंने अगर 60 मिनट दिए हैं समझाने के साथ साथ, तो मेरे को 60 समझा भी रहा हूँ तो 60 मिनट 1 घंटा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और ठीक है, बाकी आप बताना हर एक क्वेश्चन को एक बार करना। तो एक वृत्ताकार मेज पर हम बैठा देते हैं इन्हें, और इनका मुँह जो है केंद्र की तरफ है, यानी अंदर के वो मुँह है। तो कितने लोग बैठे हैं 6 लोग ना, 5 6 क्योंकि एफ तक है, 6 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, ए जो है वो ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। ए जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, हमने मान लिया कि ए यहाँ पे बैठा है, और वो कह रहा है कि ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी ई यहाँ पे बैठा होगा तभी तो इसका, क्योंकि हम अगर कोई भी आप खुद को बैठा हो और अपना फेस आप एक वृत्ताकार मेज पे बैठा हो, अपना फेस अंदर की ओर करो, तो आपका राइट हैंड किस साइड होगा वो आपको देखना है, यानी दायां साइड वो हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड बायां साइड वो हो जाएगा। तो ई का दायां इस साइड हो जाएगा और बायां उस साइड, तो वो बायां बैठा है ठीक है ई के, तो इसलिए वहाँ पे बैठा दिया। उसके बाद बोला है कि बी जो है वो एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, और उसके बाद जो है डी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, और दोनों छोर से ए और सी के समान संख्या है। अच्छा, ए और सी के समान संख्या बैठे हुए हैं व्यक्ति, मतलब जब ए यहाँ पे होगा तो इसका मतलब सी भी तो यहाँ पे होगा, तभी तो समान होंगे इन दोनों के, इधर भी 2 बैठे हैं इधर भी 2, तो मतलब सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि आप बैठा दो, यानी डी को एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कैसा आ सकता है, अगर हम डी को यहाँ बैठा दें
और एफ को यहाँ बैठा दें, तभी तो आपका डी एफ की बाईं ओर दूसरे स्थान पे हो जाएगा। कौन सा बच गया? बी, तो बी को यहाँ बैठा दो। बी बोला उसने एफ के ठीक बाईं ओर है, दूसरी लाइन यही बोला था, तो बी एफ के ठीक दाईं ओर है। तो सब बैठ चुके हैं। अब हमें बताना कि ए और एफ के बीच में कौन बैठा है। तो आप देखोगे ए और एफ के बीच में एक बैठा है, कौन? बी। ठीक है, तो इस टाइप से इन्हें बैठाया हुआ है और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, आपको बताना है, क्वेश्चन ध्यान से समझना, कौन सा नहीं है। फर्स्ट वाला आप देखोगे बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला भी दिया हुआ है, थर्ड वाला क्यों गलत है ये चीज़ आप देखो कि थर्ड वाला क्यों, थर्ड वाला आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप देखोगे ना जब ट्राइंगल को, तो ट्राइंगल की ऐसे करके लाइन है और इसके ठीक ऐसे करके है, लेकिन ट्राइंगल के ऊपर टच करते हुए कोई लाइन नहीं है, तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। ऊपर, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन। ट्राइंगल के बिल्कुल ऊपर टच के कोई लाइन नहीं कर रही है, आप यहाँ पे देखोगे कोई लाइन टच नहीं कर रही है, तो लेकिन थर्ड वाले में कर रही थी, तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन इसका गलत है, जो आपका डायग्राम में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 बोलते हैं कि 43 क्या यहाँ पे दिया हुआ है, इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लो, तो के ले लिया इसका, दूसरे वाले का जे, तीसरे वाले का आई, चौथे वाले का एच, और यहाँ 11, 10, 9, 8 यानी -1 तो यहाँ पे 7 आएगा। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया जी। इनका दूसरा अल्फ़ाबेट ले लो, एल आ गया, जे आ गया, एच आ गया, एफ आ गया, डैश। 12 आ गया, 10 आ गया, 8 आ गया, 6, यानी दूसरे वाले में चल रहा है -2, तो 6 में से -2 गया तो 4 पे यानी डी। दूसरा अल्फ़ाबेट आ गया हमारा डी। इसका थर्ड नंबर वाले देखेंगे तो थर्ड वाले में आई लिखा है और एफ लिखा है, उसके बाद सी लिखा है, उसके बाद जेड लिखा है, डैश। तो 9, 6, 3, 26 यानी -3 तो 26 में से -3 यानी 23, और 23 पे हमें पता है क्या आएगा? डब्लू। लॉजिक क्लियर है? फोर्थ वाला देखो, एम से क्या हुआ? एम यानी 13, 13 से हमारा आई, एम से आई हुआ, फिर ई हुआ, फिर ए हुआ, यानी 13, 9, 5, 1, -4, तो 1, 27 में से 4 गया, कितना आएगा? 27 में से आ गया 23, 23 पे क्या आएगा? डब्लू। और लास्ट वाले में -5 चल रहा होगा, क्योंकि सी से एक्स और एक्स से एस, तो ये कितने पे आता है? ये 29 आता है, -5, 24, 24, 5, 19, तो -1, यानी इसमें जो लॉजिक चल रहा है आपका 43 में, वो चल रहा है -1, -2, -3, -4 और -5। सभी अल्फ़ाबेट में -1 कर दो, फर्स्ट वाले में, सेकंड में -2, थर्ड वाले में -3, फोर्थ वाले में -4 और फिफ्थ वाले में -5, तो अगला आ जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल ही आप इसमें ये वाला लॉजिक लगा दो, एस एफ जेड एन एन, एच से -1 करो, एफ से -2, जेड से -3, ए से -4, एन से -5, आपको मिल जाएगा जी डी डब्ल्यू डब्ल्यू आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्या कहता है? आज का 44 क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि किसी संख्या का वर्ग, कोई संख्या, ये संख्याएं दे रखी इन्होंने, ठीक है, इसका वर्ग और इसका घन हम करेंगे, तो हमारा जो योगफल आना चाहिए 584। अगर हम संख्या को मान लेते कि 9 है, तो आप जब 9 का स्क्वायर करोगे, चलो ये तो ठीक है आपका 81 है, लेकिन जब आप 9 का क्यूब करोगे तो वो तो आपका 729 है, लेकिन हमें तो 584 चाहिए, तो फर्स्ट वाला तो गलत हो जाएगा। सेकंड वाला देखोगे आप, सेकंड वाले का स्क्वायर करो, बिल्कुल सही है 49 है, लेकिन सेकंड वाले का क्यूब करोगे तो 343। क्या आपका 584 के आसपास जा रहे हो? नहीं जा रहे हो। कितना जा रहे हो? 400 के आसपास जा रहे हो, 400 भी पूरा नहीं हो रहा, तो ये भी गया आपका। आप थर्ड वाला तो कहीं से भी नहीं जाएगा, जब 7 वाला नहीं गया तो थर्ड वाला भी नहीं जाएगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर फोर्थ बचा, फर्स्ट और फोर्थ में फोर्थ बचा, जो कि आपका सही हो जाएगा। 64, 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा? 512। 512 में इसे ऐड करो, 4 2 6, 6 1 7, सॉरी 6 1 7, 512, 64 है ना, 64, अच्छा, 4 2 6, 6 1 7 और 5, 584, कुछ कर रहे हैं क्या? 512 तो आपका रहेगा ना, इसका 584 है ना इसका राइट आंसर। और एक और चीज़, इन्होंने संख्या भी तो बोला है कि किसी संख्या को भी ऐड करना हो, तो संख्या को भी ऐड करो, इसमें 8 और ऐड करना पड़ेगा ना, तीनों चीज़ों ऐड करना, तो इससे पहले भी आप तीनों चीज़ों ऐड करो, तो ये बाकी 3 में तो वैसे भी कोई अंतर नहीं था, सभी में संख्या को भी ऐड करना था। ठीक है, तो यानी इन्होंने क्वेश्चन बोला है कि संख्या को, यानी संख्या को ऐड किया, इसका वर्ग 64 और इसका क्यूब 512, तो टोटल इसका इक्वल टू कितना आना चाहिए था? 584, जो कि आ रहा था। ऐसे आप बाकी 3 को भी करना, बिल्कुल इन दोनों से तो आप 500 के आसपास नहीं जाने वाले, 400 पे अटक जाओगे, बस फर्स्ट वाले से आप 500 से आगे निकल जाओगे, तो ऑप्शन नंबर 4 ही बचा जो इसके पास ले जाएगा, तो डायरेक्ट आप लगा भी सकते थे इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 45 क्या कहता है? 45 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन्होंने बी
AYONET, इसे इन्होंने लिखा है 2176552। देखो कैसे, बी को तो 2 लिखा है, ए एक पे आता है, लेकिन वाई का जो कोड होता है ना, वाई का कोड 25, तो जो डबल डिजिट वाले कोड है उनको उन्होंने ऐड किया, तो 25 को इन्होंने क्या लिख दिया होगा, 2+5, तभी तो 7 हुआ। ओ का कोड होता है 15, तो 15 को इन्होंने 1+5 लिखा होगा, तभी तो 6 आएगा। एन का 14 होता है तो 1+4 लिखा होगा, तभी 5। ई का 5, टी का 20 होता है तो 2+0, 2 आ गया। यानी डबल डिजिट वाले को आपस में जोड़ना था। तो आपका जैसे HAPPIER, एच तो 8 में सिंगल डिजिट वाले को डायरेक्ट लिखा है, 16 पे आता है, 16 पे, पी 16 पे है ना, तो 1+6 लिखेंगे तो 7 आ जाएगा। ये भी तो 1+6 लिखेंगे तो 7 आएगा। आई 9 पे आएगा, ई 5 पे आएगा, आर कितने आता है 18, तो 18 को हमें 1+8 लिखना पड़ेगा तो 9 आ जाएगा। तो इस टाइप से इस कोड को इन्होंने लिखा हुआ है 8177959, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस टाइप से इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 46 है, और 46 क्वेश्चन बताना था। पहले देखो ये साइन ऐसा हो रहा है, फिर ये साइन हो जा रहा है ऐसे, थर्ड में ये साइन हो गया ऐसे, तो इसका मतलब फोर्थ में ये साइन ऐसे होना चाहिए था। तो फोर्थ में इस साइन को ऐसे कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा, और इसके यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे करके, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। तो साइन को बस इन्होंने घुमाया हुआ है, ठीक है, पहले ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे, और लास्ट में ऐसे, तो ये वाला चीज़ें यहीं पे घुमा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अच्छा, बाकी चीज़ें देखो गलत क्यों हुई है, बाकी ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि ये सही, पहली बात तो इधर घुमा चाहिए, इसमें इधर घुमा है, लेकिन जो इसका देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इधर आना चाहिए था, इस गोल वाला, इसमें तो गलत घुमा हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इस टाइप से, फर्स्ट वाला इस टाइप से आपका राइट था। 47 में देखो, तो 47 में सबसे पहले आप क्या करोगे, रोपण करोगे, आप रोपाई करोगे। जब रोपण करोगे तो उसके बाद आप क्या करोगे, कटाई करोगे। सिंपल सी बात, फसल होगी फिर आप कटाई करोगे। कटाई करने के बाद आप क्या करोगे, उसको स्टोर कर, नहीं नहीं, कटाई करने के बाद आप उसका खाद खाद, ठीक है, खाद आएगा। और खाद के बाद आप क्या करोगे, उसको पैकेजिंग करोगे, पैकेजिंग पैकेजिंग करोगी ना, क्यों क्यों पैकेजिंग करना है, क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए, तो फिर आपका सुपर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। पैकेजिंग के बाद आपका सुपर स्टोर हो जाएगा। यानी आपका पहले रोपण होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फिर आपका कटाई होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फिर आपका खाद प्रसंग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फिर आपका पैकेजिंग होगा ऑप्शन नंबर 5, और फिर आपका सुपर स्टोर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 48 है, और 48 क्वेश्चन इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। तो क्या यहाँ पे बनता है, अच्छा हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है, और बाकी तीन हमें पहले हम देख लेते हैं कि बाकी तीन सही क्यों है, तो हमारा फोर्थ वाला लग जाएगा, क्यों फोर्थ वाला क्यों सही नहीं है। आप देखो G इक्वल टू है E-D-R, तो इस वाले से हमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, फर्स्ट वाले से डायरेक्ट, फिर हम सेकंड वाले से देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमें डायरेक्ट मिल रहा है, ठीक है, और फिर हम दोनों को मिला के देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो फर्स्ट वाले से आप देखोगे तो जी और आर का रिलेशन मिल रहा है, तो जी और आर के बीच देखो, आर जो है एक साइन बड़ा का आ रहा है, दो साइन बड़ा का है, इसका मतलब क्लियर है कि आर जो है वो बड़ा है जी से, ये हमारा फर्स्ट वाले से पता चल जा रहा है, तो फर्स्ट वाला तो हमारा सही है, ठीक है। अब सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले में हमारा वाई और आर के बीच रिलेशन निकालना है, लेकिन आर फर्स्ट वाले में और वाई सेकंड वाले में है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप जी इक्वल टू ई की जगह आप ये सब लिख सकते हो, क्योंकि ई जो है वाई के, ई को बराबर हम वाई और के और डैश क्यू लिख सकते हो, ठीक है, क्यू लिख सकते हो। और ई जो है वो छोटा है किससे, ई छोटा है किससे, डी से और आर से, तो आप इस साइन को आप बिल्कुल आप बोल सकते हो कि वाई को, वाई की जगह, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो, डी और आर, ठीक है। और डी बड़ा है ई से, इसका मतलब डी बड़ा है ई से, इसका मतलब इन सभी से भी ये डी क्या होगा, बड़ा होगा, और आर भी इन सभी से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये सभी सही चीज़, ये चीज़ क्लियर है ना, कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला है जो ऑप्शन है उसमें जो ई है, ई की वैल्यू सेकंड वाले में है, तो सेकंड वाले को आप फर्स्ट वाले में रख दो ई की जगह, इन सभी को, तो आप जी बराबर ई, और ये सब होता है तो ई की जगह आप पुट कर दो इन सबको, और जो ई के आगे है ना लेस देन, ई जो है छोटा है डी से और डी छोटा है आर से,
तो डी छोटा है आर से, तो यहाँ पे आप कह सकते हो। और लेकिन डी जो है, आर बड़ा है डी से और डी बड़ा है किससे, इन सभी चीज़ से, ठीक है। तो आप यहाँ से ये वाला साइन कर सकते हो और ये डी के आगे आप बिल्कुल ये लग सकते हो, ठीक है। इन इक्वलिटी वाले कुछ क्वेश्चंस को एक साथ हम करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा क्लियर। अब यहाँ से आप देखो सेकंड वाले कॉलम, सेकंड वाले ऑप्शन से कि y जो है वो r जो है क्या बड़ा आ रहा है y से, r जो है क्या बड़ा आ रहा है y से। लेकिन यहाँ पे जो साइन है r बड़ा आ रहा है y से, हमने पूरा साइन को यहाँ पे थोड़ा एक बार वेट करो, ठीक है, इस साइन को थोड़ा हम सही से बना देते हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ पे कर देते हैं एक बार। तो इनइक्वलिटी में ये है, इस ऑप्शन को फर्स्ट वाले को देखना, ठीक है। इसके डायरेक्ट अगर हम नीचे लिखें इस चैप्टर को एक बार, इसके पहले टारगेट हम इसी को करेंगे, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन को। तो आप 10 या 15 क्वेश्चन आपने देख लिए तो उसके बाद ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा सा डाउट रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे बिल्कुल ई के इक्वल टू आप कह सकते हो, यहाँ पे वाई रखो, के रखो और डैश क्यू रखो, ठीक है। इसे आप कह सकते हो ई इक्वल टू, यहाँ पे आप कर सकते हो ई इक्वल टू वाई है। इसके हिसाब से फर्स्ट वाला तो हमारा क्लियर था कि फर्स्ट वाला हमारा यहीं से हो गया था, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा पहले वाले से हो गया था कि आपको दिख रहा होगा कि आर जो है वो जी से बड़ा आ जाएगा। सेकंड वाले में आर जो है वो वाई से बड़ा है, तो आर वाला देखो और वाई वाला देखो, जो साइन है ना, साइन बिल्कुल ये जो अभी ये वाले साइन बस ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे करके आप कर सकते हो। इसके आगे वाई और डैश के और फिर डैश क्यू, इस टाइप से आप आर के आगे कंटिन्यू इन साइन को आप कर सकते हो। तो आर बड़ा है यहाँ पे आर से, तो यहाँ से सेकंड वाला भी सही हो जाएगा और आर बड़ा है क्यू से, यहाँ से थर्ड वाला भी सही हो जाएगा। आर बड़ा है क्यू से, आर और क्यू का आप देखोगे ना तो बिल्कुल यहाँ पे साइन उल्टे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सभी जो है आर बड़ा है डी से और बड़ा है ई से, और ये सब वैल्यू हैं किसकी, ई की। ये सभी वैल्यू ई की हैं, इसका मतलब क्लियर है कि आर इन सब से भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सब वैल्यू है ई की और आप देखोगे कि आर बड़ा है ई से, सिंपल सी बात है, जब आर ई से बड़ा है तो ई के जितनी भी वैल्यू होंगी ठीक है ई की, तो उनसे भी बड़ा होगा आर, तो इसलिए ये सही है। जब आर जो है ई से बड़ा है तो आर की वैल्यू में क्यू भी आता है, तो इसका मतलब आर क्यू से भी बड़ा होगा, तो ये भी सही है। और फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही है, फोर्थ वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, कि आर जो है वो क्यू जो है वो जी से बड़ा है, क्योंकि क्यू जो है वो जी से बड़ा है, जबकि जी बराबर है ई के, ठीक है। तो वहाँ पे आप जब जी की वैल्यू ई की वैल्यू ये सभी वैल्यू को यहाँ पे जी के इक्वल रखोगे तो बिल्कुल वहाँ पे आप क्लियर हो जाएगा कि जी बराबर ई डैश के डैश क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जी बड़ा आ रहा है क्यू से, ना कि क्यू बड़ा है जी से, तो इसलिए फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की हम बहुत सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हम करेंगे इनइक्वालिटी के, तो जब हम वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा मोबाइल में ही मैं समझा रहा हूँ, तो इस वजह से बाकी नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, तो वो चीज़ मैंने बोल दिया। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन नंबर आप बोल देना और इस टाइप के क्वेश्चन हम कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं 61 लिखा है, 73 लिखा हुआ है और 99 लिखा है, 141 लिखा है, 201 लिखा है और डैश यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस 73 कितने का यहाँ पे गैप होगा, तो 12 का डिफरेंस होगा, और इसमें करो 6 और 26 का होगा, इसमें करो 42 का होगा, इसमें करो आगे तो कितने का है, 60 का, 0 0, ठीक है, 60 का गैप। अब इनमें और एक बार और डिफरेंस निकालो, तो इसमें है आपका 14, इसमें निकालो 6 यानी 16, इसमें निकालो 0 सॉरी 0 है ना, 6 to 18, यानी +2 तो अगला कितना होगा 20, ठीक है। तो इसका मतलब 60 + 20 इक्वल टू कितना ऐड करना पड़ेगा, 201 में हमें 80 ऐड करना पड़ेगा। जब हम 80 ऐड करेंगे तो 281 आ जाएगा। तो यानी एक बार हो गया, यानी दो बार आपको डिफरेंस निकालना है, दो बार डिफरेंस निकालते ही आपको पता चल जाएगा क्या यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट, और सिर्फ 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर मैं खुद बताऊंगा कि वो मैंने रह गया था, जो मैंने एक बार ट्राई नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 11, और एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट वाले सेक्शन, बाकी नहीं होते हैं। उसके बाद दोनों के आंसर में कमेंट में बता दूंगा कि क्या उनके राइट आंसर है। इसके बाद वाले शिफ्टों में भी सभी क्वेश्चन को हम करेंगे, और इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है वो आप पूछना। सभी कक्षाएं विद्यालय हैं, तो सभी कक्षाएं को मैंने के लिख दिया, और क्या है वो विद्यालय हैं। कोई भी विद्यालय पार्क नहीं है, तो पार्क वाले को अलग लिख लो, कोई रिलेशन ही नहीं है जब, तो ठीक है, कोई लेना देना नहीं है इससे पार्क का, इन इन सब से, इन विद्यालय और कक्षा से।
और सभी घर पार्क हैं और पार्क के अंदर ही हमारे घर भी आ गए। ठीक है, एक बार दोबारा से बनाते हैं। तो इधर तो ये कक्षा है और इसकी आस पार विद्यालय है, यानी इनका कोई रिलेशन नहीं है किससे। ये जो है ये घर है और घर के बाहर क्या है, ये पार्क है, यानी ये दोनों अलग हो गए और ये अलग है। अब उसने बोला है कि कोई भी घर जो है कक्षा नहीं है, कोई भी घर कक्षा नहीं है, जब कोई रिलेशन नहीं है, नहीं का आ तो रहा है यहाँ पे, सही है। कोई भी पार्क कक्षा नहीं है, पार्क इधर है और कक्षा इधर है, कोई लेना देना नहीं है, तो गलत सही हो जाएगा। थर्ड वाला कोई भी विद्यालय, विद्यालय यहाँ है और घर यहाँ पे, कोई लेना देना नहीं है, तो सही है। तीनों ही सही है यहाँ पे, कोई लेना देना नहीं है इधर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अलग है ये दोनों, कक्षा विद्यालय और घर, और ये इधर हो जाएगा। तो आज हमने किया क्वेश्चन 11 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग को सॉल्व करा है। तो उसके अलावा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी नया हो कमेंट से, ओ सॉरी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद हम इसके इंग्लिश वाले सेक्शन को करेंगे और साथ में जीके वाले सेक्शन को भी। इसी तरह हम 4 या 5 दिनों में सभी शिफ्ट को सॉल्व कर लेंगे, 6 के 6 शिफ्ट के हर एक सेक्शन को, चाहे आप रीजनिंग की बात करो, इंग्लिश की बात करो या फिर जीके सेक्शन की बात करो। तो टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सभी शिफ्टों के ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में, और वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपका 11 नवंबर की सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग में सॉल्व कराऊंगा, और इसके अलावा 11 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट की इंग्लिश सेक्शन और जीके सेक्शन को भी। ठीक है, बाकी सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।